जय हिंद साथियों। यूपीएसआई दरोगा भर्ती 2025 के लिए हम इंडियन पॉलिटी या भारतीय संविधान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा सेट नंबर 2 रहने वाला है। हम आप सभी को बता दें कि आपको यहाँ पर जो है 2012, 2017 और 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट कराए जाएंगे। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग सेशन के एंड तक बने रहिएगा। तो आज के इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सेट नंबर फर्स्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट किया था। तो हमारा पहला क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? 9 दिसंबर वर्ष 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा गृह में हुई, जिसे अब कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है उसको? राज्यसभा कक्ष कहा जाता है, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, पुस्तकालय भवन या फिर लोकसभा कक्ष। तो क्या कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष जो है कहा जाता है। ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपसे यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। प्यारे साथियों, 9 दिसंबर वर्ष 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर वर्ष 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता अस्थायी तौर पर किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा जो है किया गया था। प्यारे साथियों, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? तो 11 दिसंबर वर्ष 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है निर्विरोध क्या कर दिया गया? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है चुना गया था या निर्वाचित किया गया था। प्यारे साथियों, संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा गृह में हुई थी, जिसे अब संसद का क्या कहा जाता है? केंद्रीय भवन का कक्ष कहा जाता है, या फिर संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। तो आप सभी को अगर क्वेश्चन से जुड़ा कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है? संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? तो 24 जनवरी वर्ष 1950 को, 26 नवंबर वर्ष 1949 को, 26 जनवरी वर्ष 1950 को या फिर 29 जनवरी वर्ष 1952 को। तो संविधान सभा का अंतिम सत्र जो है कब? तो 24 जनवरी वर्ष 1950 को आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन आपसे यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। प्यारे साथियों, भारतीय संविधान सभा का अंतिम सत्र जो है वो 24 जनवरी वर्ष 1950 को आयोजित किया गया था, और उसी दिन जो है संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। और हमारा संविधान जो है वो 26 जनवरी वर्ष 1950 को जो है पूरी तरह से जो है लागू हो गया था। तो यहाँ तक आप सभी का अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। तो किसके द्वारा जो है पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी? भारत सरकार अधिनियम द्वारा, संविधान सभा द्वारा, निर्देशक सिद्धांत द्वारा या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। तो किसके द्वारा की गई थी? तो प्यारे साथियों, भारत सरकार अधिनियम द्वारा जो है पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी। कौन सी द्विसदनीय व्यवस्था थी? आइए इसके बारे में देखते हैं। प्यारे साथियों, भारत सरकार अधिनियम वर्ष 1919 में आया था। इसमें केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई, जिसमें ऊपरी सदन को क्या कहा जाता था? राज्य परिषद कहा जाता था, और निचली सदन को क्या कहा जाता था? तो प्यारे साथियों, केंद्रीय विधानसभा कहा जाता था। आपको बता दें कि ऊपरी सदन, जिसे राज्य परिषद कहा जाता था, इनके सदस्यों का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता था। इसमें कुल 60 सदस्य होते थे, जिसमें से 34 का निर्वाचन होता था, जबकि 24 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते थे। इसी तरह हमारा आता है केंद्रीय विधानसभा, जिसे हम लोग निचला सदन कहते थे। इसमें जो है कुल 145 सदस्य होते थे, जिसमें से 104 निर्वाचित होते थे, और बाकी जो हमारे 41 सदस्य हैं वो क्या किए जाते थे? मनोनीत किए जाते थे। इन सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता था? तो 3 वर्षों का होता था। तो इस तरह आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? संविधान ने हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? तो प्यारे साथियों, संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में जो है हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? तो इंडिया अर्थात भारत, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया,
या फिर भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो यहाँ पर जितने नाम लिखे गए हैं हमारे भारत के सभी नाम हैं, लेकिन संविधान में जो है किस नाम से वर्णित किया गया है, तो इंडिया अर्थात भारत के नाम से वर्णित किया गया है। तो ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इंडिया दैट्स इट भारत। आइए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। साथियों, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख दो नामों, इंडिया अर्थात भारत या इंडिया दैट इज भारत के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 में क्या उल्लेख करता है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का जो है एक संघ है, क्या है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट है। साथियों, अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 उपश्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला हमारा है राज्यों का क्षेत्र, दूसरा होता है संघ का क्षेत्र और तीसरा जो होता है हमारा ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। तो भारत का भारत देश का नाम संविधान में किस रूप में वर्णित है, तो इंडिया और भारत के नाम से जो है वर्णित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है, निम्नलिखित में कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है कौन वर्णित करता है, तो मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची या राज्य के नीति निर्देशित तत्व या डीपीएसपी कौन करता है। तो प्यारे साथियों, संविधान की प्रस्तावना जो है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में तहत जो है पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। यह शब्द जो है कब जोड़ा गया था, तो 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम वर्ष 1976 के तहत जो है 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें से एक शब्द जो हमारा है पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष है। इसका तात्पर्य क्या होता है कि भारत का जो है कोई भी विशेष धर्म नहीं है, यहाँ पे सभी धर्मों की मान्यता है, आप सभी धर्मों को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो प्यारे साथियों, कौन सा शब्द जो है सम्मिलित नहीं था, तो अखंडता शब्द जो है वह वर्ष 1975 में जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, क्योंकि इस शब्द को जो है अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और ये शब्द जो है इसको कब जोड़ा गया था, तो 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, तो वर्ष 1976 को जो है जोड़ा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, साथियों इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जो है 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 3 जनवरी 1977 को जो है जोड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अखंडता शब्द हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किस वर्ष में शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द को संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था, तो प्यारे साथियों 42वें संवैधानिक संशोधन किस वर्ष, तो 42th एमेंडमेंट्स एक्ट 1976 के तहत जो है इन 3 शब्दों को जो है जोड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, साथियों इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, संविधान की प्रस्तावना में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। प्यारे साथियों, केशवानंद भारतीयवाद जो हमारा बहुत ही फेमस वाद है 1973 में आया था, में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान के मूल ढांचे के भाग जो है माना है। किस में माना है, तो प्रस्तावना को जो है संविधान के मूल ढांचा किस में माना गया था, तो केशवानंद भारतीयवाद वर्ष 1973 में माना गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र घोषित किया गया है, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र या इनमें से कोई नहीं। तो किस रूप में घोषित किया गया है, तो भारत को सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में जो है घोषित किया गया है। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम
समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या जिसे पंथ निरपेक्ष भी कह सकते हैं, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र के रूप में जो है घोषित किया गया है। तो प्यारे साथियों, अगर आप लोग मूल विधि की क्लासेज भी PYQ फॉर्म में चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आप सभी के लिए जल्द से जल्द लेकर आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, या फिर भारत राज्यों का संघ है। तो प्यारे साथियों, गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अब भारत में जो है वंशानुगत शासन को समाप्त कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्यारे साथियों, गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से होता है, अब वह वंशानुगत नहीं हो सकता है। इस प्रकार भारत एक गणतंत्र है। आप सभी को बता दें प्रत्यक्ष क्या होता है। वे मत या फिर वे मताधिकार जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि को चुना जाता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, जिसमें और अप्रत्यक्ष निर्वाचित होने का मतलब क्या होता है कि जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि जो है अन्य प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, उसे अप्रत्यक्ष निर्वाचित कहा जाता है। तो आप सभी का यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। भारत के संदर्भ में निम्न में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत का कोई भी धर्म नहीं है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का तात्पर्य क्या होता है कि भारत का जो है अपना कोई भी धर्म नहीं है। आप यहाँ पर सभी धर्मों को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या है। निम्न में कौन सा शब्द भारत के संविधान में उद्देश्य में नहीं है? निम्न में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो प्यारे साथियों, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न या फिर लोक कल्याण। तो कौन सा शब्द जो है भारत की उद्देशिका, संविधान की उद्देशिका, उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना में नहीं है? तो लोक कल्याण शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जबकि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रभुता संपन्न शब्दों का वर्णन किया गया है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। प्यारे साथियों, भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में जो है लोक कल्याण शब्द का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्दों का उल्लेख किया गया है। शब्द संविधान 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम धारा 1976 की धारा 2 में जोड़ा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो प्यारे साथियों, विचार की स्वतंत्रता, बिना प्रचार करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता या आर्थिक स्वतंत्रता। तो किसका वर्णन नहीं है? तो प्यारे साथियों, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन क्या है साथियों? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय एवं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता का वर्णन किया गया है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख जो है प्रस्तावना में नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आर्थिक स्वतंत्रता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो कौन सा भाग जो है संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशिक तत्व, उद्देशिका या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आपके यहाँ पे क्वेश्चंस जो है डाउट में हो सकते हैं। संविधान सभा की आत्मा जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 को भी जो है कहा है। तो इस तरह क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी भी हो सकता है। लेकिन भारतीय संविधान में कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो उद्देशिका को बहुत सारे राइटरों ने, बहुत से लोगों ने जो है संविधान की आत्मा कहा है। तो जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नज़रिए से क्वेश्चन देखा जाएगा तो ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। साथियों, भारतीय संविधान की उद्देशिका
को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा। सुभाष कश्यप ने कहा कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। ज्ञातव्य है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। अतः यदि अम्बेडकर के संदर्भ में प्रश्न आए तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, जबकि इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी सही उत्तर रहने वाला है। तो क्वेश्चन यहाँ अपवाद से जुड़े भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या है, निम्नलिखित में किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो किस में प्रस्तुत किया गया था, तो आपको बता दें हम केशवानंद भारती ये वाद जो हमारा 1973 में आया था, इसी में जो है कि इसी में क्या किया गया था कि प्रस्तावना या उद्देशिका या उद्देश्य प्रस्ताव को जो है संविधान का अंग माना गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का संविधान के तहत प्रदान करता है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो प्यारे साथियों, मूल अधिकार की अनुच्छेद 20 के 3 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह देने के लिए जो है मजबूर नहीं किया जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्यारे साथियों, 20 के 1 में क्या कहा गया है, तो हमारा आर्टिकल अनुच्छेद 20 के 1 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को जो है एक ही अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा। और 20 के 2 में क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसी कानून के तहत दंडित किया जाएगा जिस समय उसने अपराध किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आप सभी को सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। जल्दी हम आप सभी के लिए मूल विधि और यूपीएसआई के वन लाइनर क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। मिलते हैं सेट नंबर 3 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।